हेलो एंड वेलकम बच्चों टू पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। मैंने बताया था आप लोगों को डेवलपमेंट को जांचने का समझने का दो इंडिकेटर्स है। एक हो गया पर कैपिटा इनकम और एक हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। राइट, लास्ट डे वी स्टार्टेड विथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पर उसके भी पहले आओ एक चीज को रिवाइज करते हैं हम लोग। देखो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक होता है ग्रोथ, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक ह्यूमन डेवलपमेंट। बोलो क्या क्या बोला मैंने। ग्रोथ सबसे नैरो होता है। ग्रोथ इज ओनली अबाउट इनकम। ग्रोथ इज ओनली अबाउट इनकम। इनकम का बढ़ना मतलब ग्रोथ होना। उससे एक दो नॉच हायर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इज ग्रोथ प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्या बोला मैंने, ग्रोथ प्लस हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और सबसे ब्रॉडेस्ट ऑफ देम ऑल इज ह्यूमन डेवलपमेंट। उसमें तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आएगा ही, प्लस फ्रीडम वगैरह आ रहा है, प्लस एजुकेशन आ रहा है, प्लस हेल्थ आ रहा है। इट इज द वाइडेस्ट, द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल द थ्री फैक्टर्स। ठीक है, चलो ओके। तो एचडीआई को देख लेते हैं एक बार अपने। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये यूएनडीपी ने स्टार्ट किया था 1990 में, और ये हर साल यूएनडीपी पब्लिश करता है इन इट्स रिपोर्ट कॉल्ड एचडीआर। एचडीआर क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हर साल पब्लिश करता है, हर कंट्री का पब्लिश करता है। वैल्यूज देता है एचडीआई का किसके किसके बीच में? 0 to 1। एचडीआई का वैल्यू हर एक कंट्री का बिटवीन 0 and 1 आता है। ठीक है, एंड रैंक्स होता है सारे कंट्रीज का। मैंने क्लू दिया था लास्ट डे, इंडिया का रैंक यस 130s में है। इंडिया का रैंक। क्वाइट अ पैथेटिक कंट्री टू लिव इन, बट बट वी आर लिविंग हियर ओनली। अच्छा, तो नाइजीरिया से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, आओ ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यस, डेफिनेशन इसको एक बार रिवाइज कर लो, वो तो इजी रहेगा। उसका भी रिवाइज करना है, चलो आ जाओ। ठीक है, ओके। ह्यूमन डेवलपमेंट का रिवाइज करते हैं पहले। ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग द चॉइसेस ऑफ द पीपल बाय इंक्रीजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तीन चार चीजों में, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वगैरह। मेन डेफिनेशन अपने आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आओ ढंग से फॉलो करना, दो बार रिवाइज करेंगे इसको अपने। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेफर्स टू, देखो मत उसको, देख रहा है क्या तुम? हटा दो उसको, तुम्हारे तो वहां पे दिख रहा है ना, हटा दो बस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेफर्स टू अ कॉम्पोजिट इंडेक्स। बोलते जाओ मेरे साथ, रेफर्स टू अ कॉम्पोजिट इंडेक्स that measures the average achievement of a country। यहां तक बोलो। Human Development Index refers to composite index that measures the average achievement of a country in three dimensions of human development। In three dimensions of human development, namely, पहला है क्या? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। हेल्थ को क्या बोलेंगे आपने? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दूसरा, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन। और तीसरा, इंक्रीज इन द एसओएल, डिसेंट एसओएल। ठीक है, एंड देन इट इज यूज्ड टू रैंक द कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ देयर ह्यूमन डेवलपमेंट। 3 मार्क्स का आ जाए। चलो ओके ओके। हाँ आओ, कॉपी निकाल लो, कॉपी निकाल लो। अभी मिक्स करा ना, बाद में काफी प्रॉब्लम होगा, देखना। मिक्स मत करो, अलग अलग चीजों को अलग अलग चीजों में लिखो। लिख लो डायमेंशंस ऑफ एचडीआई। लिख लो डायमेंशंस ऑफ एचडीआई का मैं फ्लो चार्ट बनवाऊंगा। याद है कितने डायमेंशंस थे? 3।
देयर आर 3 डायमेंशंस, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों आ जाओ। देयर आर 3 डायमेंशंस। सबसे पहला हेल्थ को लेकर था, दूसरा एजुकेशन को, और तीसरा एसओएल को लेकर था। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने बताया था HDI इज अ कॉम्पोजिट इंडेक्स। यू नो व्हाट इज अ कॉम्पोजिट इंडेक्स? मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिसेस। तो अब हम लोग देखेंगे इन तीनों का अपना अपना इंडेक्स है, इन तीनों का अपना अपना खुद का इंडेक्स है, उसको मर्ज करके क्या बनाया गया है? HDI। हेल्थ का क्या इंडेक्स है लिख लो, हेल्थ का इंडेक्स है LEI। LEI, LEI का मतलब नीचे लिख लेना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। LEI का फुल फॉर्म है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। इसका आंसर बच्चों ईयर्स में आता है, इसका आंसर ईयर्स में आएगा। अर्शल क्लियर है? नेक्स्ट, एजुकेशन। एजुकेशन को लेकर उसका खुद का इंडिकेटर है EAI। इसका क्या है? LEI, उसका हो जाएगा EAI। कोई गाना है LEI EAI, LEI EAI, नहीं वो नहीं होगा। EAI, EAI का फुल फॉर्म, E फॉर सही समझा तुम लोग, एजुकेशन होगा, एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स। एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स। मतलब कितने लोगों ने एजुकेशन प्राप्त कर रखा है। जैसे पकड़ लो कंट्री में 100 लोग हैं एंड 80 पीपल आर एजुकेटेड, तो 80% ये परसेंटेज में होगा। ठीक है, अटेनमेंट का मतलब कितना हुआ हुआ है। नेक्स्ट लास्ट, एसओएल। एसओएल को डिनोट करते हैं AGDPI से। AGDPI, जीडीपी का फुल फॉर्म याद है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई तो क्या आ रहा है बार बार? इंडेक्स। बस ए का कहानी है, ए इज एडजस्टेड। एडजस्टेड जीडीपी इंडेक्स, मतलब वही एडजस्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडेक्स। लिखो, बताएंगे सब। पहले जो लिखा हुआ तो उसको लिखा करो पहले। एडजस्टेड जीडीपी इंडेक्स, ये किसमें आएगा? लिख लो, डॉलर्स में। दिस इज इन डॉलर्स। बिकॉज याद रखो, HDI बनाया जाता है हर एक कंट्री का, और हर एक कंट्री का खुद का क्या है? करेंसी। अब तुम कैसे कंपेयर करोगे सबको? सबको तुमको लाना पड़ेगा कॉमन प्लेटफॉर्म में। द कॉमन प्लेटफॉर्म इज व्हाट? डॉलर्स। सारे कंट्रीज के जीडीपी को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं? डॉलर्स में, ताकि अपने को एक ट्रांसपेरेंसी मिल जाए। आज ऑफ कोर्स 20 बिलियन रुपीज हो एंड 15 बिलियन डॉलर्स हो, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, है ना? तुम सोचोगे अरे सर, इंडिया का तो बहुत ज्यादा बढ़िया है यूएस से हाल, पर नो, दिस इज इन रुपीज, बट दिस वन इज इन डॉलर्स। इसको इंटू 83 कर दो, तब तुम्हारा ऊपर के हिसाब से आएगा। तो उससे बढ़िया क्या है, सबको तुम लोग डॉलर्स में कन्वर्ट करो, ताकि कंपैरिजन में इजी रहे। चलो ओके, बोलो फिर क्या क्या डायमेंशंस थे? हेल्थ, हाँ हेल्थ, यस हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, SOL।
उसके यहां लिख लो इंडिकेटर्स है ये, इंडिकेटर्स। डायमेंशंस अलग हो गया, इंडिकेटर्स अलग है। बोलो हेल्थ का इंडिकेटर क्या था? एल एलईआई। एलईआई का फुल फॉर्म लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। इसके साथ एजुकेशन का जुड़ जाएगा, देख लिया हम यहां देखा। ईएआई, ईएआई का फुल फॉर्म एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स, प्लस एसओएल का देखोगे एजीडीपी, एजीडीपी एडजस्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडेक्स। इन सब को मिलाकर हमारा कॉम्पोजिट इंडेक्स तैयार होता है, एचडीआई। सिंपल। बट सीधे ऐड कर दोगे तुम लोग का एचडीआई आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये तीनों सीधे ऐड नहीं हो सकता, पता है क्यों? यस, बिल्कुल सही। तीनों का जो यूनिट्स है वो अलग है। इसका यूनिट क्या हो गया? ईयर्स, परसेंटेज, डॉलर्स। तुम कैसे सबको ऐड कर सकते हो? 70 ईयर्स के साथ 80% और 20 बिलियन डॉलर्स। इनटू भी कैसे होगा? तो आंसर किस में आएगा तुम्हारा? आंसर आएगा Y% B डॉलर्स। नहीं, तो कुछ अलग ही सिस्टम होगा जिसको अपने देखेंगे, ठीक है ना? बस याद रखो, इट्स नॉट सिंपली कि यू मिक्स देम अप एंड यू गेट एचडीआई। नो, समथिंग एल्स इज एट प्ले। हम लोग देखेंगे उस चीज को। आओ, ठीक है जी। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों आ जाओ बेटा। डायमेंशंस ऑफ एचडीआई। ऑनलाइन वालों जहां कभी भी डिफिकल्टी होता है ना, मेरे को बोला करो प्लीज। या तो चैट बॉक्स में लिखो या तो बोलो। ओके, क्या है? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को अपने मेजर किस में करते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। यू नो व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? जीने की चाह, जीने की उम्मीद। कितने साल तक तुम उस कंट्री में जी सकते हो, ठीक है? दैट इज नंबर ऑफ इयर्स अ न्यू बॉर्न इन्फेंट इज एक्सपेक्टेड टू लिव, ठीक है? आज कोई पुअर कंट्री होगा जहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, तो वहां का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी खराब होगा। कोई रिच कंट्री जिसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी गुड, वहां का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या है? काफी ज्यादा। आईएमआर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, वो इसका ऑपोजिट होता है। उसमें होता है कि कितना बच्चा मर जाएगा 1 साल के अंदर, वो इसका ऑपोजिट है। बॉर्न होते ही नहीं, नो नो, नॉट बॉर्न होते ही, 1 साल के अंदर, बिफोर ब्लोइंग द फर्स्ट कैंडल्स ऑफ द लाइफ। नाउ नेक्स्ट, एक्सेस टू एजुकेशन। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या है? एक्सेस टू एजुकेशन को मेजर करते हैं दो चीजों को लेकर, दो चीजों को लेकर। एक यहां पे लिख लो, फ्यूचर ऑफ चाइल्ड। पहला पॉइंट में लिख लो फ्यूचर ऑफ चाइल्ड, और नीचे वाले में लिख लो पास्ट ऑफ एडल्ट। बाप रे बाप। एक्सेस टू एजुकेशन को नाप तोल करते हैं अपने चाइल्ड के क्या चीज को देखकर? चाइल्ड के फ्यूचर को, कि वो एक चाइल्ड कितना साल एजुकेशन हो सकता है ले। दूसरा चीज अपने मैन का क्या देखेंगे? एडल्ट का क्या देखेंगे? कितने साल उसने पढ़ा था। अब मैन का तो फ्यूचर देख नहीं सकते। अब मैन अगर 40 ईयर्स का हो गया तो वो 40 to 52 ईयर्स ऑफ लाइफ क्लास 1 से 12 तो पढ़ेगा नहीं, है ना? कि भाई 52 ईयर्स में बोर्ड्स दे रहा है, ऐसे तो नहीं होगा। टॉप। तो हम लोग क्या एडल्ट का क्या देखते हैं? पास्ट, कि उसने कितना साल स्कूलिंग किया। और बच्चे का क्या देखेंगे अपने? फ्यूचर, कि क्या लगता है वो कितना साल स्कूलिंग करेगा। क्या वो पूरा 12 साल कंटिन्यूअस पढ़ाई करता है?
कि 8वीं फेल होना चाहता है वो, कि 10वीं फेल होना चाहता है? समझ में आ रहा है ना? तो इन दोनों, हाँ 12th फेल नहीं देखे आप? अच्छा मूवी है क्या? चलो ठीक है, बस एक ही बार फेल हुआ था। बस एक ही बात। दूसरी बार मेरा सीटिंग के पास हुआ। वो जानबूझ के फेल हुआ तो नहीं, फेल हो गया? नहीं जानबूझ के चीटिंग में। उस दिन उस समय नया पुलिस वाला आया था, वो हर साल उसको मोटिवेट करना। नहीं, हाँ। फर्स्ट सीन में ये हुआ था कि अच्छा ठीक है, आओ अब इसके बाद में बात करेंगे। ओके, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग चाइल्ड एक्सपेक्ट टू रिसीव, जो बताए वही है, फ्यूचर ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन के ऊपर लिख लो एक्चुअल, एक्चुअल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि एक अडल्ट आदमी ने कितना साल अपने स्कूल में पढ़ा है। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन पीपल एज्ड 25 एंड अबव। ठीक है, ये चीज आ गया। तो दोनों को मिला के हम लोग को मिलेगा एक्सेस टू एजुकेशन का हिसाब किताब। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट क्या था डायमेंशन? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो वी हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो मेजर करते हैं जीडीपी पर कैपिटा एडजस्टेड इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स। इसको काट देना, टेबल को काट दो, टेबल को काट दो। हाँ टेबल को काटना है बस। क्या हो रहा है? हर एक कंट्री का एसओएल कैसे जांचेंगे हम लोग? वहां का जो भी पर कैपिटा जीडीपी है, पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। पर कैपिटा मतलब उस देश में एक एक आदमी साल में कितना कमाता है, एवरेज इनकम एक साल का। एक्चुअल इनकम नहीं है वो, एवरेज इनकम होता है। जीडीपी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। हाँ हो सकता है कम हो, किसी का हो सकता है ज्यादा हो, पर ये एवरेज में मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एसओएल मेजर कैसे करते हैं? जीडीपी निकालते हैं पूरा देश का कि पर पर्सन? पर पर्सन। अरे पूरा देश का निकलेगा पर अपने यहां पे किस हिसाब से लेंगे? पर पर्सन लेंगे। क्लियर है? पर पर्सन तो निकाल लिए, अब उसको कन्वर्ट किस में करना है? डॉलर्स में। बोले थे ना अभी डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे। वो सब तुम लोग के कुछ नहीं है। इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए कन्वर्ट करना होगा एक स्टैंडर्ड करेंसी में। सारे कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा कन्वर्ट होगा स्टैंडर्ड करेंसी में, और वो स्टैंडर्ड करेंसी क्या है भैया? यूएस डॉलर्स। यूएस डॉलर्स, बस इतना सही पढ़ना है, बाकी अंदर में कुछ भी नहीं पढ़ना है अपने को, अंदर में कुछ भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आओ इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स या कंपोनेंट्स इन एचडीआई। कुछ बच्चा लोग भारी मिस्टेक करके आता है, बच्चा लोग से पूछा जाता है डायमेंशंस क्या था? डायमेंशंस में दे राइट एलईआई, ईएआई वगैरह। डायमेंशंस तो क्या थे? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक्सेस टू एजुकेशन एंड डिसेंट एसओएल। तो वो हो गया डायमेंशंस। इंडिकेटर्स बोले कोई, कोई कंपोनेंट्स बोले, वहां पे ये सब चीज आ जाएगा, एलईआई, ईएआई, एजीडीपी। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, तुम सुनो जो हम बोल रहे हैं। डायमेंशंस में जो हम तीन चीज बोले थे वो आएगा, इंडिकेटर्स में ये तीन चीज, बस इतना सही है। नेक्स्ट आओ, कंस्ट्रक्शन ऑफ एचडीआई में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पे पहले पॉइंट में लिख लो प्रॉब्लम। एचडीआई कितने तत्वों से बना है? 3 तत्वों से। क्या क्या है वो तत्व? एलईआई, एलईआई, ईएआई और एजीडीपीआई। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है ना,
जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो एचडीआई को, एक प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है भैया। प्रॉब्लम क्या है? नो कॉमन मेजर, देयर इज नो कॉमन मेजर। जैसे क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसमें देखते हैं अपने? ईयर्स में। लिटरेसी देखेंगे परसेंटेज में, और एसओएल देखोगे डॉलर्स में। एसओएल देखोगे डॉलर्स में। सो देयर इज नो कॉमन ग्राउंड, देयर इज नो कॉमन ग्राउंड। तो अब उसका सल्यूशन क्या है? इन दोनों में आना, इन दोनों में आओ। उसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि हम लोग कुछ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज को फिक्स कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों चीजों का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फिक्स कर देंगे। किसके लिए? फॉर ईच ऑफ द 3 इंडिकेटर्स। और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला मैं कॉपी में लिखा दे रहा हूं साइड में, कॉपी में दरकार नहीं लिखने का, ये दिया हुआ है यहां पे, मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है? ओके, एचडीआई 3 इंडिकेटर से बना है। पहला इंडिकेटर क्या था? एलईआई, ठीक है, फॉलो करना। एलईआई अगर अपने बोलेंगे कि 70 ईयर्स है, तो बाकी दोनों से ऐड नहीं हो पाएगा, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? यूएनडीपी ने इसका एक रूल निकाला है एलईआई कैलकुलेट करने का। एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू बाई मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये यूएनडीपी ने फॉर्मूला निकाला। इसको यूज करने से हमेशा एलईआई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आए। सेम फॉर व्हाट? सेम फॉर ईएआई एंड सेम फॉर एजीडीपी। सबके लिए ये फॉर्मूला रहेगा। अब तुम लोग सोच रहा होगा ये एक्चुअल वैल्यू क्या है? व्हाट इज दिस एक्चुअल वैल्यू? यस, करेक्ट। एक्चुअल वैल्यू क्या है? उस कंट्री का एक्चुअल वैल्यू। जैसे इंडिया का मान लो अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख रहे हैं, तो एवरेज में माना जा रहा है 70 साल तक लोग जीते हैं, मान के चलो, ठीक है? तो एक्चुअल वैल्यू में क्या किया जाएगा? 70 ईयर्स लिखा जाएगा, ठीक है? हाँ, माइनस, देखो सारे कंट्रीज का यूएनडीपी निकाला है ना, ये सब ईयर्स। पकड़ लो सबसे पुअर कंट्री का मिनिमम वैल्यू है 20 ईयर्स, मान के चलो कि वहां पे लोग एक्सपेक्टेड है कि कितना साल जिएंगे? बस 20 साल ही जिएंगे। और कोई बहुत बढ़िया से बढ़िया कंट्री है, वहां पे लोग ऑलमोस्ट 90 ईयर्स तक जीते हैं। तो क्या चीज का वैल्यू मिल गया? मैक्सिमम वैल्यू मिल गया अपने को, है ना? तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू और ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। यस यस, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू किसका निकलेगा? सारे कंट्रीज का मिला के, सारे कंट्रीज का वो वैल्यूज निकालेगा। उसमें से सबसे घटिया कंट्री का वैल्यू क्या है? मान लो 20 ईयर्स, तो वो हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। और सबसे बेस्ट कंट्री का मान लो एज क्या आया है? 90 ईयर्स, तो वो हो जाएगा फिर मैक्सिमम वैल्यू। अब इसको अपने मान लो कैलकुलेट करते हैं, तो 70 माइनस 20 कितना हो गया? 50, डिवाइड बाय 90 माइनस 20 कितना हो गया? 70, 0.71 आ रहा है। तो इंडिया का एलईआई क्या हो जाएगा फिर? 0.7। बोलो समझ में आया ये? तो इससे, हाँ, एक्चुअल वैल्यू के प्लेस में कंट्री का, और मिनिमम मैक्सिमम सारे कंट्रीज को मिला के फिक्स किया जाए। समझ कुछ नहीं आएगा, बस तुम लोग को फॉर्मूला लिखना है। डोंट हैव टू राइट एनी वैल्यूज इवन, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। भैया ये सिर्फ कंट्री वाइज होता है बाबू वंश, सारा सारा चीजें तो कंट्री वाइज होगा। एचडीआई सारे कंट्री का निकलता है ना, और इन सबको जोड़ के निकलता है। तो हर एक कंट्री का ये निकालना पड़ेगा अपने को, हर एक कंट्री। समझ में आया ना? सर मिनिमम तो यार 3-4 इयर्स नहीं हो सकता। अवनी बाबू समझो, तुम एक बच्चा के हिसाब से मत सोचो कि एक बच्चा 3-4 साल में मर गया तो अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलेंगे 3-4 इयर्स, ऐसा नहीं है।
वो एक कंट्री के सबको मिला के बात किया जाता है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, समझ गई ना अपनी। आज ऐसा हो सकता है कोई बच्चा पैदा होते ही मर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो 100 साल तक जिए, पर सबका कंट्री के सारे लोगों का एवरेज मिला के बात करते हैं। तो ये जो इंडिया का मान लो वैल्यू आया 70 ईयर्स, इसका मतलब ये है कि सब लोग 70 में मरेंगे, उसके बाद भी मर सकते हैं, उसके पहले भी मर सकते हैं। एवरेज होता है ये सब। यस यस अपनी सब सारा बात अप्रोक्सीमेटेड सेंस में होता है बाबू, नथिंग इज एग्जैक्ट, इट्स ऑलवेज एवरेज। क्योंकि यहाँ अब याद रखो एक आदमी का बात नहीं कर रहे, पूरे देश का बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का सोल्यूशन समझ में आया तुम लोग को? सोल्यूशन क्या है कि तीनों इंडिकेटर्स का अपने क्या क्या फिक्स कर लेंगे। एक्चुअल वैल्यू फिक्स नहीं होता है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अपने फिक्स कर देंगे, वो सारा कंट्री के लिए सेम रहेगा। तो सारा कंट्री का क्या वैल्यू चेंज होता रहेगा? एक्चुअल वैल्यू। इंडिया का एक्चुअल वैल्यू अलग है, पाकिस्तान का एक्चुअल वैल्यू अलग है, उस हिसाब से इंडिकेटर निकलेगा। बताना तो इंडिकेटर का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस एक्चुअल माइनस मिन, मैक्स माइनस मिन, खत्म। और कंपल्सरीली आंसर किसके बीच में आएगा? 0 to 1 के बीच। बहुत बढ़िया। तो इस प्रॉब्लम का समाधान है ये, समाधान है ये। तो फिर को एचडीआई रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए तीनों वैल्यू को साथ में जोड़ना पड़ता है, तो हम उसका एवरेज निकाल के फिर उसको ऐड करके और एवरेज आगे बढ़ते हैं। 0 to 1 आएगा सबका वैल्यू। अब एचडीआई कैसे निकलता है समझना। एचडीआई इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इंडिसेस। लिख लो, नॉट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज नॉर्मल मीन, जो होता है ना सबको ऐड करके डिवाइड बाई 3 करते हैं अपने। अरिथमेटिक मीन नहीं होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। इसके बारे में जानने का दरकार नहीं है अपने को, इसमें इलैबोरेट मैथ्स यूज होगा, दरकार नहीं है तुम्हें। बस अपने एग्जाम में क्या लिख के आ जाएंगे, एचडीआई क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन किसका है? इन सारे इंडिसेस का, इन सारे इंडिसेस का। बस दिस इज इट। कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेस दे रहा हूं वापस से, कंस्ट्रक्शन नॉर्मली पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, एक लंबा क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट इज एचडीआई कंस्ट्रक्टेड, डेफिनेशन आ जाएगा, उसकी डायमेंशंस लिख देना तुम लोग। और कंस्ट्रक्शन में शुरू से हेल्थ एजुकेशन वगैरह से आ जाएगा उसमें। और कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट करना पहले प्रॉब्लम के साथ कि भाई एचडीआई बनाने का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या था कि देयर इज नो कॉमन, एक्चुअल नहीं, नो कॉमन मेजर, तीनों का नो कॉमन मेजर। तो सोल्यूशन क्या होगा कि सारे केसेस में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फिट कर देंगे, एंड हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तीनों में। और ये फॉर्मूला अपने को क्या देगा? 0 to 1 के बीच में वैल्यूज देगा। तो मतलब अगर आएगा पहले डेफिनेशन 0 to 1 के बीच में वैल्यू देगा, और उसके बाद लास्ट लाइन क्या लिखेंगे अपने, एचडीआई क्या है? ज्योमेट्रिक। बस दैट्स इट। 5-6 मार्क्स का आ सकता है पूरा। नेक्स्ट परफॉर्मेंस। अब एक कंट्री का परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। ईच इंडिकेटर में उसका वैल्यू 0 to 1 के बीच में आएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी। साथ ही साथ एचडीआई का भी वैल्यू 0 to 1 के बीच में। That's it. Done. That's it. हाँ, अब इसमें आते हैं हम लोग। मेरिट्स को क्रॉस कर दो, पूरा काटना मत, ऊपर से क्रॉस कर दो। तुम लोग का स्कूल का मर्जी है वो देगा कि नहीं, पर ऑफिशियल सिलेबस में नहीं है ये सब। मेरिट्स ऑफ एचडीआई नहीं है तो फिर डीमेरिट्स भी नहीं होगा। क्या खुश होता है लड़का ये। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इंडिया आता है, और इसके नीचे वाला जाता है। नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया इज डिलीटेड। तो अब हम लोग आएंगे, आओ अब हम लोग देखेंगे कि एचडीआई में इंडिया कौन से लेवल में आता है। ये भी देखना जरूरी है अपने को। अभी तक अपने क्या समझे, एचडीआई क्या होता है,
अब समझेंगे वेयर इंडिया स्टैंड्स। चलो आओ देखते हैं। हाँ, यूएनडीपी कंपाइल करता है एचडीआई फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज। मतलब मोटा मोटी पकड़ लो 189 190 कंट्रीज का इसके पास रिपोर्ट है अभी तक, मोटा मोटी। ठीक है, वो रैंक करता है कंट्रीज को कहां से कहां तक, 0 दैट इज लोवेस्ट से 1 दैट इज हाईएस्ट। कंट्रीज को रैंक करता है 0 से 1 तक। सोच सकते हो कितना छोटा रेंज है, पर बहुत बड़ा रेंज है ये। आओ ओके, तो यूएनडीपी ने क्या किया, 4 ग्रुप्स में एचडीआई को और कंट्रीज को तोला है। क्या है समझना, पहला हो गया वेरी हाई एचडीआई वाले कंट्रीज, नाम समझना, वेरी हाई एचडीआई, मीडियम एचडीआई और लो एचडीआई। बोलो क्या क्या एचडीआई है, वेरी हाई, मीडियम, लो। पता है, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, ऐसे करके। क्लियर? नहीं नहीं, इतना भी खराब मत समझो तुम, इंडिया को लो में मत बोलो। एक काम करो, लो एचडीआई के पास लिख लो पुअर, मीडियम एचडीआई के पास लिख लो डेवलपिंग, हाई एचडीआई के पास लिख लो डेवलप्ड। वेरी हाई एचडीआई इज हाईली डेवलप्ड। हाईली डेवलप्ड। अब वैल्यूज याद रखना है अपने को भाई, ध्यान देना। पहले अपने स्टार्ट करेंगे लो एचडीआई के साथ। लो एचडीआई तुम्हारा कंट्री का होगा जब वैल्यू तुमको क्या मिले, 0.55 या उससे कम, मतलब बेसिकली 55% हो गया। 55% से कम तुम स्कोर किया। कौन कौन से कंट्रीज आ जाएंगे, सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, गंदा गंदा कंट्रीज, युगांडा, कौन सा गंदा कंट्री है ये, युगांडा, नाइजेरिया, अफगानिस्तान, सारे थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज लो एचडीआई में आएंगे। मीडियम एचडीआई 55 से 70 तक है, 55 से 70। इसमें हमारी भारत में आती है इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका वगैरह। हाँ हाँ, सब ये अफ्रीकन कंट्रीज है। व्हाइट सुप्रीमेसी, शुरू से वही था, शुरू से एक्चुअली वही था ना ये सब। व्हाइट लोगों ने तो पूरा वर्ल्ड में कब्जा कर लिया था। इंडिया में भी यूके आ गया, कहीं यूएस आ गया, तो कहीं फ्रेंच, कहीं पोर्टुगीज, तो व्हाइट लोग आगे निकल गए। और हमेशा से स्लेव्स रहे हैं अफ्रीकन पीपल, हमेशा से। यहाँ से शिप्स, माने अफ्रीका से शिप्स भर भर के यूके यूएस जाता था, उसमें सिर्फ ब्लैक स्लेव्स होते थे जो फ्री में काम करते थे व्हाइट मालिकों का। नेक्स्ट हाई एचडीआई इज चाइना, तो आता ही है 70 से 80 के बीच, 70 से 80 के बीच चाइना तो आता है इसमें हाई एचडीआई में। श्रीलंका, तुम बोली श्रीलंका भी आ रहा है, ऐसे बोली थी ना। हाँ, श्रीलंका को छोटा कंट्री मत समझो, श्रीलंका छोटा कंट्री है तो वहां का पॉपुलेशन भी काफी कम है, तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन है वहां पे उनका रहन सहन, उनका एजुकेशन, उनका हेल्थ काफी बढ़िया है। समझ गई? डोंट थिंक ओनली अबाउट इनकम। इनकम से क्या आगे सोचना है अपने को, कि कितना फ्रीडम है उनको, कितना हेल्दी है उन लोग, कितना एजुकेटेड है। आज केरला, श्रीलंका के पास ही तो केरला, केरला में 100% लिटरेसी है। तो साउथ में ऐसा चलन है, साउथ के जो ये साउथ इंडियंस होते हैं ना और श्रीलंकन लोग, इन लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं, तो उस कारण क्या पता इसका रैंकिंग बढ़ गया हो, है ना। तो उन लोगों को पढ़ाते ज्यादा, सारे में से सबको पढ़ाते हैं। कोई जैसे गवर्नमेंट स्कूल भी बाकी होते हैं ना, उसमें भी अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। Very high HDI में all the rich countries that you know of, like Norway, Australia, कौन सा पान,
Japan and New Zealand, etc. and a lot of etcetras. Very high. सिंगापुर कंट्री है, सिंगापुर दुबई कंट्री नहीं है, यूएई कंट्री हो, जरूरी नहीं है। यूएई में सिर्फ दुबई नहीं है, बाकी सारे छोटे छोटे स्टेट्स भी है, सिटीज भी है, क्या पता वो गरीब हो। अपने कभी भी यूएई बोलते ही नहीं है, अपने हमेशा क्या बोलते हैं, दुबई दुबई। हाँ, तो ये सब चीजें यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, अब वैल्यूज ऑफ एचडीआई फॉर इंडिया। इंडिया के आओ जर्नी को देखे, 1980 से 2007 तक 17 तक का सफर। अपने सुनो, इसका और इसका वैल्यूज याद रखेंगे, बीच वाले का डोंट रिमेंबर। कहां से हमारा एचडीआई का जर्नी स्टार्ट हुआ, 3 के मल्टीपल से, 0369। हाँ, 3 के मल्टीपल से, ऐसे याद रखना है इसको, 0369। तो हम लोग उस वक्त क्या थे, लो एचडीआई। फिर एक एक करके हमने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करते करते आगे बढ़ते गए, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते गए। देखो, नोटिस करो, 36 के बाद 42, 49, 58, 61, 63, 64। तो कंसिस्टेंटली एफर्ट डाले अपने की नहीं डाले हैं। एक होता ना कि एचडीआई का वैल्यू कभी बढ़ गया कभी घट गया, कभी बढ़ गया कभी घट गया, ऐसा नहीं, अपना कंसिस्टेंटली राइज हुआ है। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया। तो 369 से अपने 64 तक पहुंच गए। तो अभी कहां है हम लोग, मीडियम एचडीआई, मीडियम एचडीआई। क्लियर? सर 640 मतलब अगर और थोड़ा सा करेंगे तो हम लोग हाई नहीं होंगे। बाबू ये थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा जर्नी होता है। अभी 644 है, अभी 0 पॉइंट, बाबू बहुत धीरे, मतलब 0 to 1 ही तो अल्टीमेट थिंग है। तो तुम अगर 0.64 से अगर तुम 0.65 भी जाओगी ना, तो बहुत पेशेंस लगेगा इसमें, समझी। सिर्फ रुपया नहीं लगेगा इसमें। हाँ, आज पकड़ो बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश की वो हसीना भाग गई, क्या नाम है हसीना, जो भी वो हसीना है, वो पसीना पसीना होके बांग्लादेश से भाग गए। तो अब वहां पे बहुत अनरेस्ट हो चुका है, बहुत केओस है। तो क्या पता इस साल यूएनडीपी जब निकालेगा एचडीआई बांग्लादेश का, तो थोड़ा रैंक खराब हो जाएगा बांग्लादेश, हो सकता है ना। भागी क्यों, बिकॉज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही थी। किसको? ठीक है, अब अपने इन्फरेंसेस में आते, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। कम टू इन्फरेंसेस। तुम लोग को है ना, एग्जाम में मान लो ये टेबल दे देगा और 5 मार्क्स के लिए बोलेगा क्या समझ में आ रहा है इसमें से, वो लिखो। तो इन्फरेंसेस का मतलब क्या, व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टेबल। पहला बात है, क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपने कि इंडिया का जर्नी कहां से स्टार्ट हुआ था, लो एचडीआई से, और अब इंडिया पहुंच गया मीडियम एचडीआई, ये अपने को समझ में आ रहा है। दूसरा, ये जर्नी देख के समझ में आ रहा है कि इट वाज नॉट अ रोलर कोस्टर राइड, it was always increasing, it was a consistent rise, not a roller coaster ride। ठीक है ना। आओ देखते हैं बच्चों, इन्फरेंसेस। इंडिया का एचडीआई इज इंप्रूविंग कंटिन्यूअसली, इंप्रूविंग कंटिन्यूअसली। 0.669 in 1980 to 0.640 in 2007, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। इंडिया किस कैटेगरी में आया है, मीडियम एचडीआई के कैटेगरी में आया। 2017 में इंडिया का रैंकिंग रहा है 130। वेरी पैथेटिक, बट वी हैव टू बी प्राउड, वी आर इंडियंस, वी हैव टू बी प्राउड। पर यही रिपोर्ट कार्ड है कि अपने कितने, मतलब क्या बोले, नहीं बोल सकते, छोड़ो। वहां नॉर्वे, नॉर्वे का फर्स्ट रैंक है, ऑस्ट्रेलिया का सेकंड, और एस्टातोस यूनिडोस यूनाइटेड स्टेट्स का थर्ड रैंक है। पता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कंट्री है ना,
छह में डिवाइड। ये ऑस्ट्रेलिया मान लो, ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो पार्ट है ना, इट इज अनएक्सप्लोर्ड। ऑस्ट्रेलिया का 90% से ज्यादा पॉपुलेशन उसके कोस्टल एरिया में रहता है। जस्ट इमेजिन, ऑस्ट्रेलिया इज 3 to 4 times साइज इंडिया का है, 3-4 गुना बड़ा है, पर उसका इतना बीच का पार्ट पूरा अनएक्सप्लोर्ड है। वो थिक फॉरेस्ट है, डेजर्ट्स है, इट इज अनइनहैबिटेबल। तो 90% लोग सब बीचेस के आसपास वहां रहते हैं। नहीं किया होगा उन लोग, हार्श कंडीशंस होगा काफी। जैसे अमेजोन फॉरेस्ट है तुम्हारा वहां पे साउथ अमेरिका में, बहुत डेंस है वो, दरकार नहीं पड़ा इन लोगों को, चल जा रहा है वहीं पे ही। हाँ, साइड साइड से करके लेता जाता है। तो नॉर्वे रैंक्स फर्स्ट, इसको तो तुम लोग याद रख लेना। और देखो हमेशा ईयर दिया करो, अपने कौन सा ईयर का बात करें 17 का, तो 17 ही मेंशन करना, ठीक है ना, बिकॉज वो डायनामिक चीज है ना, ये हर साल चेंज होता जाता है। तो अपने 17 के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे, देखना क्या होगा पता नहीं, उसमें अपडेट होता रहता है सब। तो और इंडिया ने परफॉर्म किया है मच बेटर देन मोस्ट, कंपेरेबल काट लेना, मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है देन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ऑब्वियसली इंडिया को अगर तुम सुपर डेवलप्ड से कंपेयर करोगे तब तो अपने कमी दिखेंगे। अपने को कंपेयर किससे करना चाहिए, अदर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है ना। 1990 से स्टार्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट देखो, कौन कौन से कंट्री का लोअर एचडीआई है देन इंडिया, और कौन कौन से कंट्री का हायर एचडीआई है देन इंडिया। जो जो आतू बातू कंट्रीज लग रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, नाइजीरिया का लोअर एचडीआई है इंडिया से, सब आदू बादू कंट्रीज है एकदम। और कौन कौन से कंट्रीज का एचडीआई हायर है इंडिया से, तो वही तो हायर ही तो है, एचडीआई हायर देन इंडिया। श्रीलंका, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्राजील वगैरह का सब बेटर एचडीआई है एज कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखो, एचडीआई किससे बना होता है, एआई, और उसके पहले क्या था, एलईआई, और बाद में क्या था, एजीडीपीआई। एचडीआई इन सब के बढ़ने घटने से बनता है। इंडिया का अच्छा चीज क्या था ना, कि इंडिया में तीनों चीज बढ़ रहा, तीनों चीज बढ़ रहा। देखो ऐसा हो सकता है कि ईएआई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एलईआई घट जाए, और एजीडीपीआई भी घट जाए, एंड रिजल्ट क्या होगा, एचडीआई बढ़ रहा है। बेकार नहीं, ये इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अभी कौन सा एरो बचा, 1 अपवर्ड एरो बचा ना। हाँ पर एक सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, एक सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो उन दोनों में थोड़ा ही थोड़ा गिर रहा होगा, उन दोनों में, तभी हम एक एरो दिए ना नीचे की तरफ, और ये उस मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ के 2 एरो वहां के 2 एरो को न्यूट्रलाइज कर दिए। अभी भी एंड रिजल्ट क्या है, कि बढ़ रहा है, तो दिखा देगा एचडीआई बढ़ रहा है। पर इंडिया में बेस्ट चीज क्या था, कि सारे के सारे कंपोनेंट्स इंडिया के क्या है, बढ़ रहे हैं। माने ऐसा कुछ इंडिया के केस में देखने नहीं मिला है। अच्छा ना, इसका मतलब क्या हो गया, कि इंडिया में सारे सेक्टर्स का ग्रोथ हो रहा है बेसिक। आ जाओ, हाँ तो यहां पे इंप्रूवमेंट हुआ इन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एचडी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आध में ही ग्रोथ हो रहा है, सभी में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हाउएवर, देयर इज ऑलवेज एन हाउएवर वाला पार्ट। हाउएवर में अपने क्या सोचेंगे, देखेंगे पॉजिटिव की नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। हाउएवर, लॉन्ग वे टू इंप्रूव ह्यूमन डेवलपमेंट। दिख रहा है अपने को ऑलरेडी, 190 कंट्रीज में 130 रैंक है हमारा, कहीं नहीं है हम लोग तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो।
तो जितना अपने यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ, और अपने को पेस बढ़ाना पड़ेगा. इट्स नॉट एनफ क्लियरली. हाँ, अपने को फास्टर एंड वाइडर स्प्रेड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन. फटाफट, फास्टर. तो ये जो एग्जांपल पैसा, पैसा सिर्फ पैसा बढ़ने से नहीं होगा. हेल्थ एजुकेशन भी सबको मिलना चाहिए. तुम क्या बोल रहे हैं? एग्जांपल है ये वो सब दरकार नहीं पड़ेगा तुम याद, वो सब दरकार नहीं पड़ेगी. ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना करते हो. अभी तो आया नहीं है. एक अपना पीसीआई बचा हुआ है. पीसीआई को एक फ्लो में अपने नेक्स्ट डे ओवर कर लें. कितना बड़ा है सर? थोड़ा बड़ा रहेगा. आधी घंटे में रहेगा? पीसीआई देखो ना कितना बड़ा है. एक पेज का ही तो है. क्या एक पेज का दिख रहा है तुमको? अरे छोड़ो, एक पेज. हाँ, ये एक क्लास का किला लगेगा इसमें, तो अभी आधी घंटा में तो नहीं हो पाएगा. नहीं नहीं, तो बीच में रोकने में अच्छा नहीं लगेगा इसको. अपना एचडीआई पूरा कंप्लीट. क्लियर था एचडीआई? चलो रिवाइज कर. चलो रिवाइज करते हैं अब. तो बीच में क्या किए थे हम? और कर. और करें. तुम आधी घंटा जबरदस्ती रिवाइज करेगा फिर. अरे